साथियों, जैसा कि आप सभी लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं, खास तौर से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, लगातार देश के तमाम हिस्सों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि अपने को पिछड़े वर्ग का कहते हैं, मगर देश में जानवरों की गिनती हो रही है और पिछड़े वर्गों की गिनती नहीं हो रही है। इसके साथ ही साथ आदिवासियों का बड़े पैमाने पर विस्थापन करने की साजिश की जा रही है। देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। EVM के माध्यम से लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। संविधान को बदलने की बातें बार बार की जा रही है। देश में लोकतंत्र और संविधान पर भी खतरा महसूस हो रहा है। ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी ने 6 अक्टूबर 2022 को बेजनबाग ग्राउंड, कामठी रोड, कड़वी चौक के सामने इंदौरा, नागपुर में महारैली का आयोजन किया है। इसके साथ ही साथ 1 से 1.5 लाख लोग जो इस महारैली में शामिल होंगे, उनके साथ प्रोटेस्ट मार्च निकालने का कार्यक्रम भी निर्धारित किया है। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार जो चलाने वाले लोग हैं वो RSS से निकले हुए प्रोडक्ट हैं और ये RSS नियंत्रित सरकार भी है। तो इसलिए वामन मेश्राम जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि RSS के हेडक्वार्टर जो नागपुर में है, वहां पर ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा। ये जो प्रोटेस्ट मार्च निकालने की घोषणा किया गया, इसके बारे में कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये RSS कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। तो तमाम प्रकार के लोगों ने RSS कार्यालय के घेराव की बातें कही है। तो वामन मेश्राम जी ने कल अपने फेसबुक पेज पर आकर के इस बात को स्पष्ट किया है कि वो RSS कार्यालय का घेराव करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहे हैं। और प्रोटेस्ट मार्च शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में रह करके किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई असंवैधानिक बात, किसी प्रकार की कोई हिंसा की बात नहीं किया जाएगा, बल्कि पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट मार्च किया जाएगा और संविधान के दायरे में रहकर किया जाएगा। वामन मेश्राम जी ने अपने फेसबुक पेज पर आकर के इस संदर्भ में सख्त हिदायत भी लोगों को दिया कि हम घेराव नहीं करने जा रहे हैं, हम प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और उसमें जो लोग शामिल होना चाहते हैं प्रोटेस्ट मार्च में, उन्हीं को आमंत्रण निमंत्रण है। जो लोग घेराव की नीयत से आना चाहते हैं, उनको आने की जरूरत नहीं है, उनको आमंत्रण निमंत्रण नहीं है। ये बात भी वामन मेश्राम जी ने कल अपने फेसबुक पेज पर आकर के स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रह करके काम करते हैं और ये जो प्रोटेस्ट मार्च है, इसको भी हम संविधान के दायरे में रहकर करेंगे और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जो उनकी वॉलंटियर फोर्स है VVF, वो इसके लिए खबरदारी लेने का काम करें। क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों को भी हम ये आह्वान करना चाहते हैं और ये अपील करना चाहते हैं कि जैसा वामन मेश्राम जी ने अपने फेसबुक पेज पर आकर के इस बात को कहा है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से आना है, संवैधानिक तरीके से आना है और जो मार्गदर्शन वामन मेश्राम जी का मिलता है, चूंकि उनके नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा है, उस मार्गदर्शन के अनुसार ही काम करना है। किसी भी प्रकार का असंवैधानिक काम या किसी भी प्रकार का काम नहीं करना है, बल्कि जो निर्देशन और मार्गदर्शन मिलता है उसके आधार पर ही काम करना है। तो इसलिए तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हम कहना चाहते हैं कि ये घेराव नहीं बल्कि प्रोटेस्ट मार्च है। आप सभी लोगों को जो ये कड़वी चौक के सामने जो बेजनबाग ग्राउंड है, उस ग्राउंड में आना है और वहां से जो निर्देश मिलेगा, उस निर्देश के अनुसार ही आप सभी लोगों को काम करना है। और भविष्य में भी इस आंदोलन के संदर्भ में माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाएगा, उस पर 100% अमल करना है। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आज मैं फेसबुक लाइव आया हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।